Now for this question, let a common tangent to the curves y square is equal to 4x and x minus 4k square plus y square that is equal to 16 touch the curves at the points p and q, they need to find pq square. यार हमने थ्योरी क्लास में भी बार बार बताया, मैं अभी भी सुन लो कि दो कर्व इन्वॉल्व है, जिसमें से एक कर्व मेरा सर्कल है, या तो कॉमन टेंजेंट हो तो आप सर्कल पे टेंजेंट के इक्वेशन मत लिखो, दूसरे कर्व पे लिखो, या तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, व्हाटएवर अदर कर्व इज गिवन, उस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और सर्कल पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करो। पी इज इक्वल टू आर मीन सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू कॉन्टेक्ट दैट इज रेडियस। इवन अगर नॉर्मल का भी बात चले ना, तो उसमें भी क्या करना है आपको, अदर कर्व पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, बिकॉज नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है, तो सेंटर तो नॉन है, सेटिस्फाई करे तो अननोन डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, या तो तुम डायग्राम ड्रॉ करो या मत करो, आपकी इच्छा। यहाँ पे क्या है कि मुझे एक सर्कल है, एक पैराबोला है, तो पैराबोला पे पॉइंट पी है, हमने पैराबोला पे पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वहीं टेंजेंट सर्कल पे है जो सर्कल को क्यू पे टच कर रहा है। तो हमने क्या किया, रफली डायग्राम ड्रॉ किया, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, और दिस इज अ पैराबोला काइंड ऑफ, ठीक है, दिस इज एक्स एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस। हमने रफली डायग्राम ड्रॉ किया, ये कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करना, अपन नहीं भी करोगे डायग्राम तभी भी काम चलेगा। यहाँ पे हमने बोला सर सेंटर है क्या मेरा 4,0, तो सपोज करो हमने यहाँ पे पॉइंट पी लिया और यहाँ पे हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट सी टेंजेंट, तो टेंजेंट हमने ऐसा कुछ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, नहीं क्या ऐसा कुछ भी टेंजेंट है, ये यहाँ पे हमने अटैच कर दिया, ठीक है, दिस इज पॉइंट क्यू। तो मुझे पॉइंट पी पैराबोला पे है, तो पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, टी स्क्वायर कॉमा 2t, चलेगा, हाँ जी, टी स्क्वायर कॉमा 2t। Now we have to write equation of tangent to this point P on this parabola y square equal to 4x. This is nothing but y1 is equal to 4 into x plus x1 by 2. That is equal to 2 times 2x plus this get cancel. x1 क्या है मेरा 2t and 2x plus क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 क्या है t स्क्वायर, 2x plus 2t स्क्वायर, y1 क्या है 2t, यानी मेरे पास क्या है 2x minus 2ty प्लस 2t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कॉमन टेंजेंट। यार मुझे टी निकालना है, अगर टी आ गया तो पॉइंट पी आ गया। पी क्यू के लिए दो मेथड है, दो मेथड क्या है कि आप पॉइंट पी निकाल लो, टी निकालने के लिए गिवन क्या है कि गिवन ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना पॉइंट पी पे जो टेंजेंट है वहीं लाइन सर्कल पे भी टेंजेंट है। तो अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूं दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी क्या हो गया ये मेरा क्यूसी क्या 4 यूनिट गिवन है, रेडियस दिस इज नॉर्मल परपेंडिकुलर, ओके डन। तो मुझे दो मेथड है, एक तो है थोड़ा सा छोटा मेथड जहाँ पे टाइम आपको कम कंज्यूम होगा, दूसरा क्या है कि अगर आप सोचो चलो हमने टी निकाल लिया, पहले हम टी निकालते हैं, टी निकालने के लिए क्या होगा कि क्यू सी इज नथिंग बट नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम सी टू दिस टेंजेंट। तो क्या होता है क्यू सी का निकालने का हमने पढ़ा ना मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ जी भैया। और क्यूसी है क्या 4 यूनिट, चलेगा ना 4 यूनिट। तो ए क्या है मेरा A2 है, बी क्या है -2 है, सी क्या है 2t स्क्वायर, x1 क्या है 4, y1 क्या है 0, तो 2 इंटू 4 y1 0 सब 0 प्लस 2t स्क्वायर का मॉड होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 4t स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, टी तो निकालना आपको भैया, दिस इज 16 इंटू 4 प्लस 4t स्क्वायर, चलेगा 8 प्लस 2t स्क्वायर मीन्स 64 प्लस 44 प्लस 8 इंटू 2 इंटू 2 32 टी स्क्वायर, दिस गेट कैंसल्ड, 16 इंटू 4 64 से इसको लिख देता मैं 64 प्लस 64 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 40 के पावर 4 प्लस 32 टी स्क्वायर, दिस गेट कैंसिल, कर दो कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन के पास क्या आ रहा है, अपन के पास आ रहा है एक मिनट 64 टी स्क्वायर सॉरी हमको आ रहा है क्या भैया
और 4t के पावर 4, 64 माइनस 32 डेट इज माइनस 32 टी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। 4t स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 8 डेट इज इक्वल टू 0। हाँ टी जीरो नहीं लेंगे क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, एक तो कॉमन टेंजेंट वाई एक्सिस होगा, तो टी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से 8, तो टी क्या आएगा बेटा प्लस माइनस 2√2। चलो ठीक है, तो मुझे तो पॉइंट पी मालूम हो गया ना, पॉइंट पी है क्या टी स्क्वायर कॉमा 2t, तो ऑफकोर्स मेरे पास जो पॉइंट पी आएगा टी स्क्वायर मीन्स 8 कॉमा 2t मीन्स प्लस माइनस 4√2, दिस इज पॉइंट पी। अब आपको पी क्यू का लेंथ निकालने के लिए वी हैव मल्टीपल मेथड्स। एक मेथड क्या है, आप क्या सोचोगे, सारे काम करते हैं, हम निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि क्यू क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी टू दिस लाइन सेगमेंट। उसका फॉर्मूला मुझे मालूम है क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन ए इजकल टू y2 माइनस y1 अपॉन बी इजकल टू माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। तो फुट निकालो, टी का वैल्यू आ गया तो मुझे इक्वेशन भी टी फ्री फ्रॉम आ गया, टी रख दो यहाँ पे, क्यू आ गया, तो उसके बाद क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तुम तो ये भी सोच सकते हो ना भैया, जो मेरा कॉमन टेंजेंट है ना उसके बारे में ये भी बोल सकता मैं कि पॉइंट पी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, पॉइंट पी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, तो पी क्यू इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस सर्कल। सर्कल तो नॉन है, डायट इज इक्वल रूट ओवर s1, ये बोलेंगे हम। सबसे सिंपल पी क्यू क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टू दिस सर्कल। ठीक है, तो पी क्यू इज नथिंग बट, मैं लिख देता लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल, डायट इज इक्वल रूट ओवर s1। हाँ जी भैया, रूट ओवर s1 चलेगा ना, सीधी सी बात है। अब पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू s1। अब s1 क्या होता है, इवेल्यूशन ऑफ सर्कल एट दिस पॉइंट। तो सर्कल इक्वेशन क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दिस इज s1 ना, हाँ बेटा, दिस इज s। तो x 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है प्लस माइनस 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 16, सो डेट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 16 इंटू 32 माइनस 16, दिस गेट कैंसल, डेट इज इक्वल टू 32 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,